हेलो जेई एस्पिरेंट। तो यार जेई की काउंसलिंग बहुत जगह की स्टार्ट हो गई है और यूपी में एक बहुत अहम काउंसलिंग है, वो है एचबीटीयू कानपुर की लेकर। एचबीटीयू में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, कैंपस टूर बनाया था, स्टूडेंट इंटरेक्शन वाली वीडियोस बनाई थी और एचबीटीयू की काउंसलिंग को लेकर एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी मिलेगी कैरियर किक जेई चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स रह गए थे और बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। एक तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन था, है ना। दूसरा मैं बोलूँगा डोमिसाइल को लेकर एक कंफ्यूजन था कि भाई डोमिसाइल का क्या क्राइटेरिया है। अगर सर मैंने 12th बाहर से कर रखा है और मुझे यूपी का डोमिसाइल मिलता है तो हम रिजर्व्ड कैटेगरी में से मेरे को मिलेगा या हम जनरल में से काउंट होंगे। तो आप जनरल में से काउंट होते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपकी इस काउंसलिंग में मैटर करेंगे। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा एचबीटीयू कानपुर को लेकर, काउंसलिंग अपडेट को लेकर, बिकॉज बहुत सारे इस बार की काउंसलिंग में, इस बार के नोटिफिकेशन में, पीडीएफ में बहुत सारे चेंजेस है। पूरी कंप्लीट काउंसलिंग में बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं आपको बताऊं, पहले कुछ 20-20 हज़ार रुपये जमा किया हुआ करते थे सीट एक्सेप्टेंस फीस, इस बार तो 75,000 जमा हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक इनकम सर्टिफिकेट का एक पॉइंट है, इनकम का है, कास्ट का है, डोमिसाइल का है। और अगर हम इनकम सर्टिफिकेट की बात करें या कास्ट की या डोमिसाइल की बात करें, ये सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद के, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। पुराना वाला नहीं कंसीडर होता है। लोग बोलते हैं 2 साल 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन आप उस पर मत जाना, आप नया बनवा लेना ताकि आपके काउंसलिंग में रिजेक्ट नहीं हो। अगर इन केस कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में बात करेंगे और एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको और बताऊं, 2 फुली टीएफडब्ल्यू सीट है जो कि SC ST गर्ल्स के लिए है, मतलब कोई भी फीस नहीं लगती है। नॉर्मली टीएफडब्ल्यू जो होता है उसमें 5% का रिजर्व रहता है हर एक ब्रांचेस में, उसमें रहता है, उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होता है। लेकिन ये 2 सीट का बता रहा हूँ फुली ऑफ है। अगर कोई SC ST है तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। कैटेगरी के लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि भाई कैसा रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है, क्या लगती है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं इस नोटिस में दिखाऊंगा। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एकेडमिक एलिजिबिलिटी को लेकर, तो कैंडिडेट भैया सब में एक तो पास होना चाहिए, है ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर यूपी बोर्ड और एनी इक्विवेलेंट एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इन विच फिजिक्स मैथ और कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब भैया फिजिक्स और मैथ में RT का चक्कर नहीं होना चाहिए, समझ गए। अलॉन्ग विथ 1 ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब एक केमिस्ट्री हो सकता है, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस भी कंसिडर कर सकते हैं एज एन टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कि इन सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट और है, इसी का एक भी पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 55% मार्क्स। तो मतलब भैया जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट PCM वाले हैं उसमें 55% होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 50% रिजर्व्ड कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। और इन एडिशनली ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपीयरिंग जेई एग्जामिनेशन शैल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट, ठीक है ना। तो देखो यार, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था 10+2 वाला, है ना। उसके बाद में अगर आपका डोमिसाइल का कुछ चक्कर है तो उसके लिए आपको डोमिसाइल एलिजिबिलिटी में आना पड़ेगा। अब डोमिसाइल एलिजिबिलिटी में पहला पॉइंट ये है, a candidate who have passed the intermediate 10+2 qualifying examination from the institutional located in Uttar Pradesh which is eligible for counseling। अगर किसी बच्चे ने मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब 12th अगर यहीं से क्वालिफाई किया है इंटरमीडिएट, तो वो यूपी के स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि 95% सीट रिजर्व्ड है, वो क्यों ना किसी अदर स्टेट से हो, ठीक है। अदरवाइज वो 5% आउटसाइड वाले कोटा में चला जाएगा। ए कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी, है ना, बट हिज और हर पेरेंट्स अगर उसके परमानेंट डोमिसाइल है, मदर फादर, तो उस केस में भी उसको यूपी की डोमिसाइल मिल जाती है, ठीक है। तो देखो ये कुछ पॉइंट्स थे कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हो और आपने उत्तर प्रदेश से 12th कर रखी है तो उस केस में आपको यूपी में आप एज एन जनरल कंसीडर किए जाते हो और आपको यूपी का जनरल डोमिसाइल एलिजिबिलिटी मिल जाती है। टीएफडब्ल्यू सीट वाली मैंने बात बताई कि भाई 5%
हर एक ब्रांच में आपको सीट रिजर्व्ड होती हैं, TFW सीट रहती हैं और वो उसमें ट्यूशन फीस नहीं लगती है। लेकिन अभी बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि भाई रिजर्वेशन वगैरह क्या लगेगी सर, कितने % की रिजर्व सीट है, क्या मेरी काउंसलिंग कैटेगरी रैंक पर होगी। तो मासे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है यार कि कैटेगरी रैंक पर सिर्फ जोसा की काउंसलिंग होती है हिंदुस्तान में। उसके बियॉन्ड कोई भी सिंगल काउंसलिंग पोर्टल ऐसा नहीं है जो कैटेगरी रैंक पर बेस पर काउंसलिंग कराता हो। HBDU की काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली की हो, जैक चंडीगढ़ की हो, कोई भी काउंसलिंग हो, सारी की सारी CRL रैंक बेस्ड काउंसलिंग होती है। बिकॉज इन सबको NIC कंडक्ट कराता है और NIC की जो काउंसलिंग है, जितनी भी उनकी पॉलिसीज हैं ये स्टेट काउंसलिंग की, सबकी सब CRL रैंक बेस्ड है। वर्टिकल रिजर्वेशन ये है कि भाई अगर SC, ST और OBC का है ना, OBC का 27% है, ST का 2% है, SC का भाई 21% रिजर्वेशन है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसको हम सब कैटेगरी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। इसमें डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोटा है। फ्रीडम फाइटर में मैंने 6 लाख रैंक पे इलेक्ट्रिकल कराया था आज से 2 साल पहले, है ना। तो ये अगर किसी के पास में बड़ा यूनिक कोटा है, बहुत कम बच्चों के पास में होता है, इनकी सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं। सन्स एंड डॉटर ऑफ ए डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी आइदर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन और डिफेंस पर्सनल पोस्टेड। तो भैया इसका आर्म्ड फोर्सेस का 5% का रिजर्वेशन है ना। तो आप इसका सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। लेकिन इसमें मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी रिजर्वेशन मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि भैया आपका कुछ भी होगा और आपका हो जाएगा। यूपी गर्ल्स की अलग से 20% सीट रिजर्व्ड हैं यार, है ना, UPGL, समझ गए। और यहाँ पर हैंडीकैप्ड वालों के लिए 5% रिजर्वेशन रहती है। इसमें काउंसलिंग में ना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग हमेशा अक्सर छोड़ देते हैं। सबसे जैसे आप लास्ट में आओगे सेम PDF में, यूपी की काउंसलिंग में अगर हम स्पेशली HBTU की बात करें यार, तो सीट मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी रिजर्वेशन, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज, जितनी ज़्यादा स्पेशल रिजर्वेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सीट मैट्रिक्स क्या कहता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, आर्म्ड फोर्सेस की 2 सीट है CS ब्रांच में, है ना, और इसी तरह से फ्रीडम फाइटर में नहीं है, लेकिन फ्रीडम फाइटर की IT में है, IT में है फ्रीडम फाइटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है, केमिकल में है। बाकी आई थिंक नीचे वाली ब्रांच में जो बायो केमिकल इंजीनियरिंग है इसमें नहीं है। तो भैया आपको पता होना चाहिए जो आपकी सब कैटेगरी रिजर्वेशन है उसकी यहाँ पर सीट रिजर्व्ड है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देखोगे इधर बहुत सारी सीट्स में इधर 0-0 लिखा हुआ है, तो भैया इधर तो सीट ही नहीं है इस तरह की। अब जिस ब्रांच में जो रिजर्व सीट अवेलेबल है वो आपकी चॉइस प्रेफरेंस में होना चाहिए एज पर दिस सीट मैट्रिक्स। तो जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं अपने पेड काउंसलिंग वाले बच्चों की, उसमें इस तरह के पॉइंट्स डालने पड़, मतलब इस तरह से चॉइस फिलिंग इसका रेफरेंस लेके करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। अगर आपको यार पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेनी है, अगर आपको HBTU की हो, MMM गोरखपुर की हो, UPSEE की हो, जोसा हो, CSAB हो, या इंडिया के कोई भी स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम से बात करके अपनी पेड काउंसलिंग सर्विसेज में एनरोलमेंट करा सकते हैं। बाय बाय।